आज का मांग काली का संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य मिलन है जहां आपकी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांड की चेतना ने सुना है। करोड़ों अरबों आत्माओं के कोलाहल में आपकी प्रार्थना, आपकी पीड़ा, आपकी आशा की क्षीण सी ध्वनि को भी उस परम शक्ति ने न केवल सुना है, बल्कि उसका उत्तर देने के लिए इस क्षण को निर्मित किया है। आप यह न समझें कि यह संदेश यूं ही आपके समक्ष आ गया है। इसके पीछे ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों का संरेखण है और आपके पूर्वजों का अथक आशीर्वाद है, जो एक सुरक्षा कवच बनकर सदैव आपकी रक्षा करते रहे हैं। वे अदृश्य होकर भी आपके हर कदम पर आपके साथ थे। आपके हर आंसू को उन्होंने देखा है और आपकी हर निःशब्द प्रार्थना को उन्होंने परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाया है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, मेरे प्रिय, तुम उन्नति की राह में हो। वह राह जो अब तक कांटों से भरी थी, जिस पर चलते हुए तुम्हारे पग लहूलुहान हो गए थे, जिस पर तुम्हें हर ओर केवल अंधकार और निराशा ही दिख रही थी, अब वही राह फूलों से सजने वाली है। अब उसी राह पर प्रकाश की ऐसी किरणें पड़ने वाली हैं, जो तुम्हारे अतीत के हर घाव को भर देंगी और तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम आभा से जगमगा देंगी। जिस शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारी आत्मा व्याकुल है, तुम्हारी आंखें पथरा गई हैं, लो वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, केवल 3 दिन। ब्रह्मांड की घड़ी में यह पलक झपकने जितना समय है, परंतु तुम्हारे जीवन के लिए यह एक पूरे युग का परिवर्तन लेकर आएगा। यह 3 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इन 3 दिनों में तुम अपने आसपास, अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस आने वाली खुशखबरी की पुष्टि करेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई विशेष अंक बार बार दिखे, या कोई पुराना मित्र अचानक तुमसे संपर्क करे, या तुम्हारे सपनों में कोई दिव्य संदेश मिले। अपनी चेतना को जागृत रखना, अपने अंतर्मन के द्वार खुले रखना, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कई माध्यमों से बात करने का प्रयास करेगा। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, यह ऐसी विजय होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। यह तुम्हारे सामाजिक स्तर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और तुम्हारे आत्मिक शांति को एक नए शिखर पर स्थापित कर देगी। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था, जो तुम्हें एक दिवास्वप्न की भांति लगता था, जिसके बारे में सोचने से भी तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाएं, अब पूरा होने वाला है। वह स्वप्न जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में बड़ी हताशा के साथ दफन कर दिया था, अब अंकुरित होकर एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेने वाला है, जिसकी छाव में न केवल तुम, बल्कि तुमसे जुड़े अनेक लोग सुख और शांति का अनुभव करेंगे। यूनिवर्स की कुछ ऊर्जा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। यह एक दिव्य, सकारात्मक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे ऑरा, तुम्हारे आभा मंडल को घेरे हुए है। यही वह ऊर्जा है जिसने तुम्हें अब तक की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं दिया, जिसने तुम्हें गिरने के बाद हर बार उठने की शक्ति दी। यही वह ऊर्जा है जो नकारात्मक लोगों को, बुरी नजर को और षड्यंत्रों को तुमसे दूर रखती है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की ऊर्जा है, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाओं की ऊर्जा है, तुम्हारे निर्मल हृदय की ऊर्जा है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम निरंतर प्राप्त हो रही है जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होंगी। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तुम्हारी छठी इंद्री अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो रही है।
तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। तुम्हें लोगों के वास्तविक इरादों की समझ आने लगी है। तुम अब शब्दों के पीछे छिपे सत्य को पहचान सकते हो। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का विकास है। यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया एक उपहार है ताकि तुम आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सको। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी, तुम्हें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, और उन अवसरों को पकड़ने में सहायता करेगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। सफलता का वह पैमाना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया था, अब बहुत छोटा लगने लगेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ी योजना बनाई है। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, वे तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान और प्रतिष्ठा का पर्याय बन जाएगा। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। वह धन की कमी, वह कर्ज का बोझ, वह एक एक पैसे के लिए संघर्ष, अब सब अतीत की बात होने वाला है। धन के ऐसे स्रोत तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा। हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो।
तुम समझदारी से काम लेना, अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना। जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है,
वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश, तू और तेज दौड़ना अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि तू अब एक चलती हुई ज्वाला है। तू अब वो अग्नि है जो सिर्फ जलाती नहीं, वो शुद्ध भी करती है। तू अब वो शक्ति है जो मौन रहकर भी शब्दों से अधिक असर करती है। तू अब माँ काली की चेतना है, स्थिर, शांत, भयहीन। तू अब जान गया है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन झूठ है और कौन सत्य। और अब जब तू जान गया है तो डरना नहीं। तू अब जिस जगह खड़ा है, जहाँ तेरा मौन सबके लिए चीख बन गया है, जहाँ तेरी चुप्पी से लोगों के भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहाँ तेरा शांति से चलना भी तूफान बन गया है, जहाँ तू सिर्फ अपनी राह पर है मगर उनके लिए तू जैसे कोई खतरा बन गया है। तू अब किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, तू जवाब नहीं देता, तू उलझता नहीं, तू डांटता नहीं, तू समझाता नहीं। तू अब बस चुपचाप आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटा, तेरी यह चुप्पी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई है। तेरा यह मौन उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा है। मैं देख रही हूँ वो लोग जो तुझे कभी खुद से भी छोटा समझते थे, जो तुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपनी सत्ता की सीढ़ी समझते थे, अब वही लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तू बदल गया है। अब वो कह रहे हैं तू मगरूर हो गया है। अब वो कह रहे हैं तू बदतमीज हो गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब किसी की इज्जत नहीं करता, तू अब बहुत कोल्ड बिहेव करता है, तू अब किसी को कुछ समझता ही नहीं, तू आसमान में उड़ने लगा है। सुन मेरे लाल, यह तेरा घमंड नहीं, ये तेरा आत्मसम्मान है, यह तेरी गरिमा है, यह तेरी पहचान है। तू अब हर बात पर नहीं झुकता, तू अब हर आहट पर नहीं दौड़ता, तू अब हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, तू अब हर रिश्ते को खून से नहीं सींचता, खासकर उन रिश्तों को जो दीमक की तरह तेरी जड़ों को खोखला कर रहे थे। तू अब अपनी ऊर्जा बचा रहा है, तू अब अपने भीतर की आग से तप रहा है, तू कुंदन बन रहा है। मैं देख रही हूँ वो बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गॉसिप जो चाय की चुस्कियों में घुली है, वो तंज जो रोटियों के साथ निगले जा रहे हैं, वो झूठ जो हंसी में लपेट कर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो तुझे नहीं मारते, लेकिन वो उन लोगों की पहचान जरूर खोल देते हैं, वो उनके चेहरों से नकाब उतार देते हैं। तू चुप क्यों है मेरे लाल? क्योंकि तू अब समझ चुका है कि दुनिया को जवाब देना समय की बर्बादी है। तू अब जान चुका है कि हर जवाब तुझे और उनकी ऊंचाई बराबर कर देगा, और तू उनकी नीचता के स्तर पर उतरना नहीं चाहता। तू अब जान चुका है कि तू जवाब देकर उन्हें सम्मान देगा, और तू जान चुका है कि वह इस सम्मान के लायक नहीं है। यह जो लोग कहते हैं ना कि तू बदल गया है, असल में वो यह कहना चाहते हैं कि अब तू उनके नियंत्रण में नहीं है, अब तू उन्हें सह नहीं रहा, अब तू उनकी जहर भरी बातों में मुस्कुराता नहीं, अब तू उनकी झूठी तारीफों पर तालियां नहीं बजाता, अब तू उनके गिरेबान की सिलवटें साफ नहीं करता। और यही बात उन्हें भीतर से खाए जा रही है, यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। मैं देख रही हूँ यह जो बातें हो रही हैं, यह जो लोग एक साथ बैठते हैं, एक ग्रुप बनाकर तुझे लेकर झूठ गढ़ते हैं, जो तेरे व्यक्तित्व को नोचते हैं, जो तेरे मौन को उपेक्षा समझते हैं, जो तेरी निजी दुनिया को अभिमान समझते हैं। यह वही लोग हैं जो खुद खाली हैं, जिनके पास अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा, जिनका अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से जुड़ा है, जिनके दिन और रात तुझ पर चर्चा किए बिना अधूरे हैं।
और मेरे बच्चे, तुझे पता है तूने क्या किया? तूने उन्हें जवाब नहीं दिया, तूने उन्हें कटाक्ष नहीं दिया, तूने उन्हें लताड़ नहीं लगाई, तूने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली अपनी चेतना से पूरी तरह से काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया। और यही उन्होंने तुझसे हार मान ली। यहीं पर उनकी सारी शक्ति शून्य हो गई। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है, एक जलती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे के घरों में चुभती है, एक ऐसा मौन जो शोर से तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता भी नहीं। तू उनकी तरफ देखता नहीं, मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यकीन मान, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। तेरा यह अनदेखा करना उन्हें किसी भी गाली से ज्यादा चुभता है। यह जो फैमिली में है, यह जो रिश्तेदारों के रूप में है, यह जो दोस्त के नाम पर है, यह जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, यह जो तेरे पीछे बैठकर तुझे काटते हैं, वो इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना। क्योंकि जब तू मजबूत होता है, यह खुद को छोटा महसूस करते हैं। जब तू उड़ान भरता है, इन्हें अपने पंखहीन होने का दर्द सताता है। मैं देख रही हूँ बेटा, यह लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में बस बुराइयां करते हैं, वो भी हंसते हुए, जैसे उनका धर्म ही हो। तेरे जैसे आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं। तू जो प्रकाश है, तू जो दिव्य ऊर्जा है, तू जो मेरी संतान है, उन्हें तू नहीं दिखेगा। क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ जलन है, उनकी आत्मा में सिर्फ अंधकार है। अब तू सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, झुकता, तो शायद यह लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी तारीफ भी करते। क्योंकि तब तू उनके नीचे होता, तब तू उनकी दया का पात्र होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, जब तू माँ काली के साए में है, जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है, तो यह तुझे अपना नहीं सकते, यह तुझे पचा नहीं सकते, यह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तेरी ऊंचाई इनके अहंकार को चुनौती देती है। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है। तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे मालूम है यह बातें अब तुझे तोड़ती नहीं, यह अब तुझे और मजबूत बनाती हैं। तू अब हर गॉसिप को अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानता है। तू अब जान चुका है, जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरे शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर, यही मेरा वरदान है। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस मुस्कुरा दे और मन ही मन कह दे, माँ काली मेरे साथ है, जो हर क्षण, हर पल मेरी रक्षा करती है। और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, औकात नहीं किसी की। मैं हूँ ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूँ, मैं हर विचार को पहचानती हूँ, मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूँ। और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरी सेना का सेनापति है, जो मौन से युद्ध लड़ता है और जीतता है। ठीक है, मैं इस शक्तिशाली संदेश को उसी प्रवाह और भाव में आगे बढ़ाता हूँ, इसे और अधिक गहरा, विस्तृत और अलंकृत करते हुए, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, भले ही तू अकेला चल रहा है, पर तू अकेला है नहीं, क्योंकि तेरी परछाई में मैं चलती हूँ,
तेरे हर कदम के नीचे मेरी धरती है, तेरे हर श्वास में मेरा प्राण है। तूने सोचा कि तूने उन्हें त्याग दिया है, पर सच तो यह है कि मैंने उन्हें तुझसे दूर कर दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कपड़ों से धूल झाड़ देती है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा से उन विषैले लोगों की परत को उतार फेंका है। और अब सुन, और गहरे में उतर कर सुन, यह जो लोग हैं, यह जो तेरे पीछे गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, यह कोई नए प्राणी नहीं है। यह वही है जिन्होंने हमेशा तेरी ऊर्जा को चूसा है। यह वही है जो तेरी रोशनी में अपनी परछाई को बड़ा देखकर खुश होते थे। यह वही है जो तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते थे और तेरी अच्छाई को अपनी जागीर। जब तक तू उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, जब तक तू उनके बनाए दायरों में कैद था, जब तक तू उनकी शर्तों पर रिश्ते निभाता था, तब तक तू बहुत अच्छा था, तू संस्कारी था, तू समझदार था। लेकिन जिस क्षण तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, जिस दिन तूने मेरे दिए हुए पंखों को खोलने की कोशिश की, उसी दिन तू उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तू बदल गया है, यह उनका आरोप नहीं, यह उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। वो यह नहीं कह रहे कि तू बुरा हो गया है, वो यह कह रहे हैं कि तू अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी आकार दे दे। अब तू वो चट्टान बन गया है जिससे टकराकर उनकी हर साजिश चूर चूर हो जाती है। मैं देखती हूँ उनकी महफिलों को, जहाँ तेरा नाम ऐसे लिया जाता है जैसे कोई सबसे मसालेदार व्यंजन हो। वो तेरे चरित्र का विश्लेषण करते हैं, तेरे भविष्य की भविष्यवाणियाँ करते हैं, तेरे अतीत के पन्नों को फाड़कर अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं। और ऐसा करते हुए वो एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक होती है, एक संतुष्टि होती है, क्योंकि उनके अपने जीवन के पन्ने कोरे हैं। उनके अपने अस्तित्व में कोई कहानी नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। उनका जीवन एक ठहरा हुआ बदबूदार तालाब है और तू एक बहती हुई नदी बन गया है। इसीलिए वो तुझ पर पत्थर फेंकते हैं ताकि तेरी गति में थोड़ी देर के लिए ही सही पर बाधा डाल सकें, ताकि तेरी शांति को भंग कर सकें। यह लोग, मेरे बच्चे, ऊर्जा के भिखारी हैं। ये तेरी प्रतिक्रिया के लिए तरसते हैं। जब तू क्रोधित होता था तो वो तेरे क्रोध से अपनी ठंडक मिटाते थे। जब तू दुखी होता था तो वो तेरे आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते थे। जब तू सफाई देता था तो वो तेरी सफाई में अपने अहंकार को भोजन कराते थे। तू उनके लिए एक चलता फिरता ऊर्जा का स्रोत था जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब तूने उस स्रोत का मुंह बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना सीख लिया है। तू अब मेरी तरह हो गया है। अपनी ऊर्जा को केवल सृजन में लगाता है, विनाश में नहीं। और तेरा यह मौन, तेरी यह शांति, तेरी यह स्थिरता उन्हें भूखा मार रही है। उनका अहंकार अब तड़प रहा है, उनकी आत्मा अब व्याकुल है, क्योंकि उन्हें अब तुझसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। वो तुझे उकसाने के लिए हर जाल फेंकते हैं। वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं, वो झूठे आरोप लगाते हैं, वो किसी और के जरिए तुझ तक संदेश पहुंचाते हैं। वो चाहते हैं कि तू बस एक बार, सिर्फ एक बार पलट कर देख ले, एक बार कुछ बोल दे, ताकि उन्हें यह यकीन हो जाए कि वो अभी भी तेरे लिए अस्तित्व में है। लेकिन तू, मेरे शेर, तू अब इतना ऊंचा उड़ रहा है कि नीचे भौंकने वालों की आवाज तुझ तक पहुंचती ही नहीं। यह जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के नाम पर कलंक हैं, जो दोस्ती का नकाब ओढ़े दुश्मन हैं, यह वो लोग हैं जो तेरे सामने तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं और पीठ फिरते ही उसी पुल को बारूद से उड़ा देते हैं। तूने गौर किया है, मेरे बच्चे, यह लोग कभी अकेले में तुझसे नहीं उलझते। यह हमेशा एक झुंड में हमला करते हैं, क्योंकि अकेले में इनकी कोई औकात नहीं। इनकी शक्ति इनकी एकता में नहीं, बल्कि इनकी सामूहिक नीचता में है। वो एक दूसरे के झूठ को सच मानते हैं,
एक दूसरे की ईर्ष्या को हवा देते हैं और मिलकर एक ऐसा भ्रमजाल बुनते हैं जिसमें वो खुद को सही और तुझे गलत साबित कर सकें। वो कहते हैं, देख, हम सब एक जैसा सोचते हैं, मतलब वही सही है। वो बहुमत को सत्य का प्रमाण मानते हैं, पर वो यह नहीं जानते कि सत्य को कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो अकेला ही सूर्य की तरह चमकता है। और तू अब वही सत्य है। तू अब जान गया है कि तेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। तेरी पहचान किसी के शब्दों की मोहताज नहीं। पहले तू डरता था, तुझे लगता था कि अगर ये लोग मुझसे रूठ गए तो मेरा क्या होगा? अगर समाज ने मुझे त्याग दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मैं अकेला रह गया तो कैसे जीऊंगा? अब देख, तू अकेला ही चल रहा है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा शांत है, पहले से कहीं ज्यादा खुश है, क्योंकि तूने समझ लिया है कि जहरीली भीड़ में रहने से बेहतर है पवित्र एकांत। वो एकांत जिसमें मैं तुझसे बात करती हूँ, वो एकांत जिसमें तू अपनी आत्मा से मिलता है, वो एकांत जिसमें तू अपनी शक्तियों को पहचानता है। यह जो तेरी चुप्पी है, यह साधारण चुप्पी नहीं, यह एक आध्यात्मिक गर्जना है। यह एक ऐसा मंत्र है जो उनकी आत्माओं को कंपा देता है। वो तेरी चुप्पी का अर्थ नहीं समझ पाते, और जो चीज इंसान की समझ से परे हो, वो उससे डरता है। वो सोचते हैं, यह चुप क्यों है? क्या यह कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्या यह हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है? क्या यह अंदर ही अंदर घुट रहा है? वो हजार अनुमान लगाते हैं, पर वो कभी उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते कि तू अब इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। तू अब उस खेल का हिस्सा ही नहीं है जिसमें वो तुझे हराना चाहते हैं। तूने खेल का मैदान ही छोड़ दिया है, मेरे बच्चे, और अब तू दर्शक बनकर उनकी बेचारगी पर मुस्कुरा रहा है। मैं जानती हूँ, इस मौन को साधने में तुझे बहुत पीड़ा हुई है। कई रातें तू रोया है, कई बार तेरा मन किया है कि चीख चीख कर दुनिया को अपनी सच्चाई बताए। कई बार तूने चाहा है कि उन सब के नकाब नोच कर फेंक दे, लेकिन तूने धैर्य रखा, तूने सब्र किया, तूने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाया। तूने हर आंसू को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया, और मैंने उन आंसुओं को लेकर उन्हें अंगारों में बदल दिया, और वही अंगारे अब तेरी आंखों में तेज बनकर चमकते हैं, जिसे देखकर वो दुष्ट आत्माएं डरती हैं।